जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। दैनिक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार, लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। सबसे पहली बड़ी खबर आई है जहां पर किसानों के समर्थन में यहां पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बीते दिन निकलकर सामने आया है। रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह को चूड़ी भेंट करने जा रहे युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने उनके सामने ही रोक दिया। धान खरीदी के मुद्दे पर भाजपा के प्रदर्शन का इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा गौस मेमोरियल ग्राउंड में सभा करके भाजपा और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। युवा कांग्रेस ने बीते दिन राजधानी रायपुर में और भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर रमन सिंह को चूड़ी भेंट करने के लिए बूढ़ा तालाब की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें ओसीएम चौक के पास ही रोक दिया। इसकी वजह से प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए और इन दोनों के बीच झूमा झटकी का माहौल भी निर्मित हो गया। अब महिलाओं और बच्चों का जो सफ़र है सुरक्षित करने की कवायद शुरू करने वाली है सरकार। जी हाँ, क्योंकि बसों और टैक्सियों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाने की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। सरकार इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाली है। केंद्र सरकार ने लगभग 4.19 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के यात्री बसों, टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के दूसरे वाहनों पर भी जीपीएस और पैनिक बटन लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आवास, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस योजना के लिए सरकार 15.40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसको जल्द ही वाहनों में लगा दिया जाएगा। परिवहन मंत्री के मुताबिक यह प्रणाली सार्वजनिक परिवहन में सफर कर रहे यात्रियों, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा। खतरा महसूस होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में यात्री यह बटन दबा सकते हैं और बटन दबाते ही गाड़ी की लोकेशन सहित खतरे का संदेश एकीकृत कमांड सेंटर पहुंच जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही को तेज करने वाली है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। बिरगांव, भिलाई और रिसाली निगम सहित 12 नगर पालिका पंचायतों में यह चुनाव होने वाला है। 26 मार्च को इसके लिए अंतिम मतदाता सूची जारी होने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शहरी सरकार यानी कि नगरीय निकायों, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में चुनाव कराने जा रही है। इसमें आम चुनाव और उपचुनाव दोनों शामिल है। इसके लिए वोटर लिस्ट बनाने का काम भी एक बार फिर से शुरू किया जाना है। इसके लिए वोटर लिस्ट काम जो है जल्द ही शुरू किया जाना है। इसीलिए वोटर लिस्ट बनने का आधार जो है 1 जनवरी 2021 रखने वाली है। दरअसल इस तारीख के आधार पर फोटो वाली मतदाता सूची सरकार बनाने जा रही है। इसे 25 जनवरी से तैयार किया जाएगा और इसका प्रारंभिक प्रकाशन, दावे और आपत्तियां 1 मार्च तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। इसके बाद फाइनल लिस्ट लगभग 26 मार्च को प्रस्तावित होगी। मालूम हो कि 26 मार्च को ही विधानसभा का बजट सत्र भी समाप्त होने वाला है। दरअसल 9 जिलों की 12 नगर पालिकाओं में यह चुनाव जो है होने वाला है। नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम। इसके अलावा नगर पालिका परिषद की बात करें तो बैकुंठपुर और शिवपुर, चर्चा, जामुल, खैरागढ़ शामिल है। नगर निगम की बात करें तो रायपुर जिले के बिरगांव, भिलाई और रिसाली में नया निगम जो है इसका चुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की बात करें तो बिलासपुर नगर निगम के 1 वार्ड सहित कई और निकायों में वार्डों के उपचुनाव कराए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान जो है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। उसके खत्म होने के तुरंत बाद ही 3 मई से 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। दरअसल ऑनलाइन पढ़ाई की ऑफलाइन जो परीक्षाएं हैं वो होने जा रही है। जहां पढ़ाई की है उसी स्कूल में यह परीक्षा केंद्र बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो टाइम टेबल देख रहे हैं वो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल है। 10वीं-12वीं का टाइम टेबल है। इसके अलावा महामारी प्रतिबंधों की वजह से इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बिल्कुल भी अलग अलग समय तय हुआ है। 10वीं की मुख्य परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर के 1 मई तक चलने वाली है। इसके बाद से 3 मई से 12वीं की परीक्षा का आयोजन होने जा रही है। यह परीक्षा 24 मई को खत्म होने जा रही है। दोस्तों, वक्त हो चले अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें जानने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।
बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां पर भाजपा नेताओं की बैलगाड़ी पर सांड का हमला जो है निकलकर सामने आ रहा है। बिलासपुर में जिस गाड़ी में बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री सवार थे, उसके पीछे यहां पर एक जो सांड है वो यहां पर पड़ गया। दरअसल कुडूदंड क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये जो सांसद और विधायक है, पूर्व मंत्री है, ये यहाँ पर लौट रहे थे बैलगाड़ी के माध्यम से। मुंगेली नाका चौक पर धान खरीदी में कथित गड़बड़ी को लेकर के बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार शाम बीजेपी की गाड़ी के बैलों पर एक सांड ने हमला कर दिया। सांड उसके पीछे पड़ गया। इस दौरान बैलगाड़ी मालिक ने काफी जद्दोजहद की। सांड को पहले हकाया, फिर डंडे से मारा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह अपने बैल के बीच आए मालिक को देख करके सांड ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की। सड़क पर इस वजह से काफी जंबा जाम लग गया। यह देख युवक जो है कुछ आगे आए, उन्होंने सांड को एक पेड़ से बांधा, तब जाकर के मालिक बैलगाड़ी से दूर हटा। प्रशासनिक अफसर लापता होने का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल रामानुजगंज के एसडीएम और तहसीलदार 24 घंटे से लापता है। ऐसा विधायक बृहस्पति सिंह ने सूचना देने पर 1100 रुपये इनाम देने का लक्ष्य जो है रखा है। दरअसल विधायक ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की हुई है। लिखा गया है कि दोनों लापता अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं। दोनों अफसर अपने घर में भी नहीं है। परिजनों और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इधर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कॉल रिसीव नहीं करने पर ऐसा मैसेज किया गया है। एसडीएम रामानुजगंज ने कहा कि मैं लापता नहीं हूं। उधर एसडीएम रामानुजगंज अभिषेक गुप्ता ने बताया कि रामचंद्रपुर में नया तहसील भवन बनने जा रही है, वही जमीन देखने गया था। वही कई कांग्रेसी नेता अफसर भी साथ थे। जहां जमीन देखने गए थे, वहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने के कारण यह जो समस्या है बताई जा रही है। ऐसे में अफसर का कहना है कि मैं लापता नहीं। बजट पर अगर हम एक नज़र डालें तो महामारी वैक्सीन के लिए राज्य में बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी कि केंद्र सरकार भी यहाँ पर इसको अपने बजट में नहीं ले रही है। यानी कि अगर आप चाहें, यानी कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो महामारी वैक्सीन है आप लोगों को पैसे के तौर पर मिलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि बिजली बिल हाफ योजना समेत कई परियोजनाएं जो है इसके खिलाफ जो है जारी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार महामारी के मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए अपने नए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं करेगी। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को स्वास्थ्य और पंचायत विभागों के बजट के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए यह बात स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो केंद्र सरकार भी इस जो महामारी वैक्सीन है तो इसको जो है फ्री में नहीं देने जा रही है। ये अगर मैं आपको सीधे बताऊं तो ये जो महामारी वैक्सीन है आपको जो है खरीदना पड़ सकता है। खैर, आने वाले समय में जो भी बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की सहमति बगैर भू अधिग्रहण का मामला निकलकर सामने आया है। इसके लिए स्पीकर ने सीएम को पत्र लिख करके रोक लगाने की मांग भी करते हुए नजर आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ग्राम सभाओं की सहमति के बिना किए जा रहे भू अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोरबा जिले के लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का हवाला दिया है। डॉक्टर महंत ने सीएम भूपेश बघेल को लिखे पत्र में बताया कि कोयला मंत्रालय ने कोरबा जिले के अरण्य क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लगभग जो है 712 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित कर दिया है। इसमें जंगल और अन्य क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि कोई भी सरकारी ताकत जो है ग्राम सभाओं की बिना अनुमति के बिना ग्राम पंचायत अंतर्गत जो भी भूमि अधिग्रहण है ये यहाँ पर नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति की बात करें तो ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल दिया है। 24 घंटे में अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 2 डिग्री तक पारा जो है गिर चुका है और यहाँ पर ठंड जो है आगे बढ़ने वाली है। राजधानी समेत प्रदेश में फिर से रात के तापमान में कमी आई है, यानी कि जो ठंड है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व से आ रही हवा की दिशा और बार फिर से बदल गई है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आना शुरू हो गई है। इस कारण से अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की गिर चुकी है। इसके अलावा बीते 24 घंटे की बात करें तो इस तापमान में गिरावट की वजह से यहाँ पर ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। 11 से लेकर के 20 मार्च तक 7 चरणों में यह जो चुनाव है संपन्न होने जा रही है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनावों का तारीखों का ऐलान इस वजह से किया जा चुका है। वहीं 21 मार्च को वोटों की गिनती का कार्यक्रम भी किया जाना है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इस बार का जो चुनाव है 7 चरणों में संपन्न होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी धान खरीदी जो है अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। इसके खिलाफ अगर हम आपको बताएं तो सरकार ने जो है रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी कर ली है। सरकार ने लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक करी जा चुकी है। 20 वर्षों में इतनी खरीदी कभी नहीं हुई थी। दरअसल अभी जो है 10 दिन और शेष है और अभी 10 दिन का धान जो है और खरीदा जाना बाकी है। ऐसे में 19,54,332 किसानों से यह जो धान है खरीद लिया गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकॉर्ड जो है टूट गया है। सरकारी खरीदी केंद्रों ने लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का आंकड़ा छू लिया है। यह खरीदी पिछले 1.5 महीने में प्रदेश के लगभग 19,54,332 किसानों से की गई है। वहीं सरकारी केंद्रों पर धान खरीदी अभी 31 जनवरी तक होनी है। पिछले खरीफ सीजन में कुल लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान जो है खरीदा गया था, लेकिन इस बार जो 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है वो भी पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2,000 रुपये वेतन पाने वाले स्कूल सफाई कर्मचारी ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। ये जो कर्मचारी है प्रदेश भर से पैदल यहां पर राजधानी पहुंचे हुए थे। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, कोषालय से भुगतान समेत 5 बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री से चर्चा हो चुकी है। प्रदेश भर के स्कूल में सफाई करने वाले लगभग 42,000 से भी ज्यादा कर्मचारी गुरुवार को राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शनी स्थल पहुंचे। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार साहू ने बताया कि सभी कर्मचारी अपने अपने जिले से पैदल यात्रा करके मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए निकले थे। यह कर्मचारी स्कूल प्रांगण की साफ सफाई, कक्षा की सफाई, पानी की व्यवस्था, पालक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने जैसे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में इसके एवज में कर्मचारियों को प्रति माह 2,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। वहीं आज के दौर में 2,000 रुपये में परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं वर्ष 2011 से लगातार स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जो है अपनी मांगों से शासन को अवगत करा चुके हैं। वैक्सीन पर यहाँ पर लोगों का भरोसा जो है बढ़ता जा रहा है। चौथे दिन की अगर हम बात करें तो टीकाकरण का महाअभियान जो है रायपुर और कोंडागांव में 100% तक यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने पहुंचे। प्रदेश में लगभग 70% से अधिक जो है टीकाकरण की दर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी को लगभग 97 बूथों से यह टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 21 जनवरी तक बात करें तो 96 बूथों पर यह महाअभियान इसका जो अभियान है चलाया जा रहा है। वही टीका लगवा चुके अधिकतर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं महामारी वैक्सीन की फ्रंटलाइन वर्कर्स पर भी भरोसा बढ़ रहा है। टीकाकरण के चौथे दिन प्रदेश के 96 बूथों पर लगभग 71% लोगों ने जाकर के टीका लगवा लिया है। वहीं रायपुर और कोंडागांव जिले में तो यहां पर टीकाकरण का जो रिकॉर्ड है 100% बन गया है, यानी कि यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर जो टीकाकरण है ये यहां पर सफल हो रहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बस आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले